हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 10 का 1 से लेके 8 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला में क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ। इसमें आपको रेशियो निकालना है। तो ए में है 90 सेंटीमीटर टू 1.05 मीटर। तो पहले क्या करेंगे, ये जो मीटर में है इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तब इसका रेशियो निकालेंगे, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए दोनों को सेम यूनिट में होना चाहिए। तो पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, उसके बाद दोनों का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इतना मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो डेसिमल यहाँ पर है, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल उठ के 5 के बाद चला जाएगा। ठीक है, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल जाएगा दाहिने साइड, तो 1 2 5 के बाद डेसिमल चला जाएगा, तो हो जाएगा 105 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब दोनों सेंटीमीटर में हो गया, पहला है 90 और उसके बाद है 105। तो 90 को ऊपर लिख दिए, 105 को नीचे लिख दिए। अब इसको काट दिए तो ये किससे कट जाएगा, 5 से काट दिए। 105 को 21 बार में, और 5 से 90 कट गया 18 बार में। ठीक है, फिर 3 से 18 कट गया 6 बार में, और 21 कट गया 7 बार में, तो 6/7 आ गया। तो 6/7 को रेशियो में 6:7 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बी में है 35 मिनट्स टू एन आवर। तो ये आवर में है और ये मिनट में है, तो आवर को मिनट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 आवर में होता है 60 मिनट। ठीक है, तो 1 की जगह पर 60 लिखेंगे, और पहला है 35 मिनट, तो 35/60 हो गया। 5 से कट गया 35 7 बार में, 60 कट गया 12 बार में, हो गया 7/12। तो इसको लिख सकते हैं 7:12। ठीक है, फिर सी में है 150 ml टू 2 लीटर। तो ये मिलीलीटर में है और ये लीटर में है, तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे, उसके बाद इसका रेशियो निकालेंगे। तो देखिए 2 लीटर को मिलीलीटर में चेंज किए तो 1000 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 × 1000 कर दिए, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 2 लीटर में 2000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो पहला है 150 और दूसरा है 2000, तो नीचे 2000 आ गया। 0 से 0 कट गया, 5 से 15 कट गया 3 बार में, 200 कट गया 40 बार में, तो 3/40 आ गया। तो इसको रेशियो में 3:40 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर डी में देखिए 2 दर्जन टू अ स्कोर। 2 दर्जन और 1 स्कोर का रेशियो निकालना है। तो 1 दर्जन में 12 होता है, तो 2 दर्जन में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और 1 स्कोर मतलब कि 20। ठीक है, 1 स्कोर में 20 होता है, तो चेंज हो गया सब। तो 24 पहले है, तो 24 को ऊपर लिख दिए और 20 को नीचे। फिर ये कट गया, किससे कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, तो 4 से 24 कट गया 6 बार में, और 20 कट गया 5 बार में, तो 6/5 आ गया। तो इसको रेशियो में क्या लिख सकते हैं, 6:5। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन एलॉय इज 7:9। एक एलॉय है, एलॉय मतलब कि 2-3 चीज़ को मिक्स कर देते हैं तो उसको एलॉय बोलते हैं। तो किस किस को मिक्स किया हुआ है, जिंक और कॉपर को मिक्स किया हुआ है, और किस रेशियो में मिक्स किया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है, 7:9 में मिक्स किया हुआ है। ठीक है, इफ़ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय इज 12.6 kg। अगर कॉपर का वेट उस एलॉय में 12.6 kg है, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन इट। तो जिंक का वेट आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए लिख दिए, लेट द जिंक एंड कॉपर इन एन एलॉय इज 7x एंड 9x रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जिंक और कॉपर कितना है उसको मान लिए, जिंक मान लिए 7x है और कॉपर मान लिए 9x है। ठीक है, तो क्वेश्चन में वेट ऑफ कॉपर दे दिया हुआ है 12.6 kg, कॉपर का वेट दे दिया है, और कॉपर क्या माने हैं, कॉपर माने हैं 9x, तो 9x के इक्वल हो जाएगा ये 12.6। तो इसको लिख दिए 9x = 12.6 kg। तो x का वैल्यू निकाले तो 12.6/9 हो गया। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल हटाएंगे, तो 1 के आगे एक जीरो लिख दिए। डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है 1 के आगे उतना जीरो लिखते हैं। ठीक है, तो डेसिमल हट गया। अब इसको काट दिए, तो 9 से कट गया 126 14 बार में, तो 14/10 हो गया,
और इसको डेसिमल में चेंज किए तो 1.4 हो गया। एक जीरो है नीचे तो एक डेसिमल बाएं साइड जाएगा, तो 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा तो 1.4 हो गया। तो x का वैल्यू निकल गया 1.4। निकालना है वेट ऑफ जिंक, तो वेट ऑफ जिंक लिख दिए। उसके बाद देखिए वेट ऑफ जिंक कितना मान है 7x, तो 7 लिख दिए और x का वैल्यू है 1.4, तो 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया 9.8 kg। ठीक है। फिर 3 है डिवाइड 1400 एमंग A, B एंड C इन द रेशियो 2:3:5। इसमें 1400 को A, B और C में बांटना है। कितना कितना बांटना है यहाँ पर दे दिया हुआ है, 2:3:5 में बांटना है। ठीक है, तो चलिए इसको बांटते हैं। तो देखिए A का शेयर निकाल रहे हैं, मतलब कि A को कितना मिला 100 निकाल रहा है, तो जिसको जितना मिला उसको ऊपर लिखेंगे। तो A को मिला है 2, ठीक है, तो 2 को ऊपर लिख लिए, नीचे टोटल लिखेंगे। तो सम ऑफ रेशियो 2 + 3 + 5 टोटल आ गया 10। ठीक है, रेशियो का सम मतलब कि रेशियो का टोटल जो होगा वो नीचे लिखाएगा और जिसको जितना मिला है उसको ऊपर लिखेंगे। तो 2 मिला है A को, तो 2 लिख दिए, नीचे टोटल लिख दिए 10 और इनटू में टोटल लिखाएगा, जितना बांट रहे हैं उसको लिखना है। तो 1400 को बांट रहे हैं तो 1400 लिख दिए, 0 से 0 कट गया, 140 × 2 कर दिए तो आ गया 280, मतलब कि A को 280 रुपया मिला। फिर B का शेयर निकाले हैं, तो B को 3 मिला है रेशियो में, तो 3 नीचे टोटल 10 × 1400, 0 से 0 कट गया, 140 × 3 कर दिए तो 420 आ गया। फिर C का शेयर निकाले, तो C को मिला है 5, तो 5 नीचे टोटल इंटू 1400, 0 से 0 कट गया, 140 × 5 किए तो 700 आ गया, तो C का शेयर 700 निकल गया। फिर 4 है प्रूव दैट 5:6 ग्रेटर देन 3:4, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए 5:6 को 5/6 लिख सकते हैं और 3:4 को 3/4 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में 5/6 मतलब कि 5:6 को बड़ा बताया हुआ है, यही आपको प्रूफ करना है। तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बड़ा है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, तो 6 और 4 का एलसीएम 12 आ गया। तो अब डिनोमिनेटर में 12 लाएंगे। ठीक है, तो वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल टू 12 के बराबर लाना है डिनोमिनेटर को। तो 5/6 है, तो डिनोमिनेटर में 12 लाने के लिए डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे 2 से किए तो ऊपर में भी 2 से करना होगा, तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया 10/12। फिर 3/4 है, तो इसमें डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 लाने के लिए, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 9/12। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर को देखते हैं, न्यूमरेटर जिसका बड़ा रहता है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो न्यूमरेटर 10 बड़ा है तो 10/12 बड़ा हो गया। ठीक है, तो 10/12 किसके इक्विवेलेंट है, 10/12 है 5/6 के इक्विवेलेंट। ठीक है, और 9/12 किसके हैं, 3/4 के इक्विवेलेंट है। यहाँ देखिए तो 3/4 लिख दिए, तो इन दोनों में ये बड़ा है तो इन दोनों में ये बड़ा होगा। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था कि ये कैसे बड़ा है। ठीक है, तो प्रूफ हो गया, तो लिख दिए हेंस इट इज़ प्रूव्ड। फिर 5 है 40 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज। 40 मैन एक काम को 26 दिन में कंप्लीट करते हैं। हाउ मेनी मैन विल बी नीडेड टू फिनिश इट इन 16 डेज। तो 16 दिन में कंप्लीट करने के लिए कितने आदमी का ज़रूरत पड़ेगा ये आपको बताना है। तो इसमें ये पूछा है कि कितना आदमी का ज़रूरत पड़ेगा, तो जिसको निकालना रहता है उसको दाहिने साइड लिखते हैं। तो मैन निकालना है तो 40 मैन दाहिने साइड लिखे हैं और डेज को बाएं साइड लिखे हैं। तो लिखिए इन 26 डेज 40 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। 26 दिन में 40 आदमी एक काम को कर सकते हैं। तो एक दिन में करने के लिए ज़्यादा आदमी का ज़रूरत पड़ेगा और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 26 × 40 कर दिए। तो 16 दिन में कंप्लीट करने के लिए कम आदमी का जरूरत पड़ेगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो 26 × 40/16 कर दिए। तो 8 से 16 कट गया 2 बार में, 40 कट गया 5 बार में, 2 से 26 कट गया 13 बार में, 13 × 5 कर दिए तो आ गया 65 मैन। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। फिर 6 देखिए इन एन आर्मी कैंप देयर वर प्रोविजंस फॉर 425 मैन फॉर 30 डेज। एक आर्मी कैंप में 425 आदमी के लिए
30 दिन का रहने का व्यवस्था है। हाउ लॉन्ग डिड द प्रोविज़न लास्ट फॉर 375 मैन। अगर वहाँ पर 375 आदमी ही पहुँचते हैं तो वो प्रोविज़न कितने दिन तक चलेगा, मतलब कि वहाँ का राशन पानी कितने दिन तक चलेगा जब 375 ही आदमी वहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर 425 मैन देयर वर प्रोविज़न फॉर 30 डेज। 425 आदमी के लिए 30 दिन के रहने का व्यवस्था है। तो एक आदमी अगर पहुँचते वहाँ पर तो ज़्यादा दिन तक रह पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 425 इंटू 30 कर दिए। तो अगर वहाँ पर 375 पहुँच जाते हैं तो 375 पहुँचेंगे तो कम दिन चलेगा। एक आदमी पहुँचते हैं तो ज़्यादा दिन चलेगा और 375 पहुँचेंगे तो कम दिन चलेगा। तो कम के लिए डिवाइड करते हैं तो नीचे 375 लिख दिए। अब इसको काट दिए, 15 से कट गया 375 25 बार में और 30 कट गया 2 बार में। फिर 25 से 425 कट गया 17 बार में। 17 इंटू 2 कर दिए तो आ गया 34 डेज। फिर 7 में देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन 36 रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स रेशियो 16 है। तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 36 अपॉन एक्स लिख सकते हैं और इसके जगह पर इक्वल टू फिर एक्स अपॉन 16। अब तिरछा गुना करेंगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया और 36 इंटू 16। अब देखिए 36 इंटू 16 किए तो 576 आ गया और एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर जब दाहिने साइड जाएगा तो रूट अंडर में चेंज हो जाता है। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है 24। तो x का वैल्यू आ गया 24। फिर 8 है सो दैट 48 60 75 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। इसको आपको शो करना है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 ही दिया हुआ है। तो जब 3 रहता है तो बीच वाले को 2 जगह यूज करते हैं। बीच में 60 है तो इसको 2 जगह यूज करेंगे तो 48 रेशियो 60 प्रोपोर्शनल 60 रेशियो 75 हो गया। 2 जगह यूज किए 60 को। अब इसको 48 अपॉन 60 लिख सकते हैं इक्वल टू, अब इसको 60 अपॉन 75 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 48 अपॉन 60 को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो आ गया 4 अपॉन 5। काट दिए कैसे, देखिए 6 से काट दिए 60 को 10 बार में, 48 को 8 बार में। फिर 2 से कट गया 10 5 बार में और 8 कट गया 4 बार में। तो 4 अपॉन 5 आ गया। 60 अपॉन 75 है तो इसको काट दिए 15 से, 60 कट गया 4 बार में, 75 कट गया 5 बार में। तो यहाँ भी 4 अपॉन 5 आया। तो दोनों इक्वल आया और जब दोनों इक्वल आ जाता है मतलब कि ये प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, शो हो गया कि ये प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो यहाँ ले सकते हैं हैंस इट इज प्रूव्ड